Hello everyone, in this video we'll be discussing NCERT solutions of class 9th chapter 1 of your new book. In this video we'll be studying questions from 1 to 7 and from 8 onwards we'll go to next video. So first question, what are the coordinates, what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? That means हमें क्या बताना है कि जब two axes intersect करती हैं तो वो जो पॉइंट होता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब दो एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं? ओरिजिन पे। उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होती है? 0,0। दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है? 0 है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट -5। एक पॉइंट W है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -5 है। वाई कोऑर्डिनेट अभी हमें उन्होंने नहीं बताया कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एनीथिंग। जब तक हमें उन्होंने नहीं बताया वाई कोऑर्डिनेट कैन बी एनीथिंग। ओके, आगे वो बता रहा है कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ H which is on the line through W and parallel to y axis। अच्छा, अब H एक ऐसा पॉइंट है जो W में से पास करता है और y एक्सिस के पैरेलल है। क्या है? H एक ऐसी लाइन पे लाई कर रहा है जो W में से पास कर लिया है लाइन एंड y एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? ऐसे करेंगे कि बिकॉज हमें W जो है उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट पता है विच इज -5, तो x कोऑर्डिनेट -5 यहाँ पे होता है और y कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें इन्होंने नहीं बताया। सो W कैन लाई एनीवेयर, उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, -5,1 ये है, -5,2 ये है, -5,3 ये है, -5,-1 ये है, -5,-2 ये है। दैट मीन्स W कोई भी पॉइंट हो सकता है क्योंकि उसका हमें y कोऑर्डिनेट अभी बताया ही नहीं है। दैट मीन्स W कैन बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। ओके, तो W इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है। ठीक है, अब आगे वो क्या कह रहा है कि जो H है वो कैसा है? H है एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और W से पास करती है, उस पे लाई करता है। ठीक है, दैट मीन्स H भी क्या होगा? H भी इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। W से पास कर रही है तो W इसी लाइन के ऊपर होगा और वो y एक्सिस के क्या है? पैरेलल भी है। राइट, आगे वो क्या बोल रहे हैं? what which quadrant can H lie in? तो what answer we'll write? Answer, coordinates of H are -5 and anything, let us say y। और कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। राइट, सो क्वाड्रेंट्स कौन से में लाई करता है? वो या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। See, these questions are very easy. Coordinate is the most easiest chapter of your book. बस इसमें कंडीशन अप्लाइड ये है कि इनके क्वेश्चंस को समझना पड़ता है। These are very very easy questions, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अगली बार वो कह रहा है कंसीडर द पॉइंट्स R, A, M and P इफ दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, 4 पॉइंट्स है R, A, M, P, उसको सेम ऑर्डर में ज्वाइन किया रखा। मतलब क्या होता है? पहले R लिखा, फिर A लिखा, फिर M लिखा, फिर P लिखा और उनको ऑर्डर में ज्वाइन करना है। ओके, अब आगे वो कह रहा है प्रेडिक्ट। क्या कह रहा है वो? प्रेडिक्ट करना मतलब तुमने जस्ट पॉइंट्स को देख के एनालाइज करना है और ये प्लॉट करके नहीं बता रहा। टू साइड्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो साइड बतानी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होती है? वो लाइंस जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए। ओके, वन साइड दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, एक साइड बतानी है जो किसी एक एक्सिस के पैरेलल है, या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे आएगी या तो फिर वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे आएगी। ओके, थर्ड इज टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब दो पॉइंट्स बताने हैं जो एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस। अभी मिरर इमेजेस क्या होते हैं? क्या होते हैं मिरर इमेजेस? सपोज करो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है ना, लेट अस से यहां से अगर कोई पॉइंट यहां से 2 यूनिट्स ऊपर है और 2 यूनिट्स नीचे है तो वो क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेजेस है।
सपोज करो यहाँ से अगर कोई पॉइंट 5 यूनिट्स ऊपर है और 5 यूनिट्स नीचे है, तो दे बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस acts as a mirror. Similarly, y axis can also act as a mirror. ओके, तो 4 पॉइंट है. अब बताओ भाई, अब इनमें अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को स्टडी करें, सबसे पहले ये m एंड p. तो m क्या है? m है -5 एंड -2. p क्या है? -5 एंड 2. अब इन पॉइंट्स को देख के मुझे क्या पता लग रहा है? क्या पता लग रहा है आपको? इन पॉइंट्स को देख के मुझे तो जो पता लग रहा है वो ये पता लग रहा है कि जो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है. लेट अस से यहाँ पे कहीं -5 एक्स कोऑर्डिनेट है ना, और इसका एक का y कोऑर्डिनेट क्या है? -2. एक का 2 है. तो जिसका कोऑर्डिनेट 2 है वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 यूनिट्स ऊपर. जिसका कोऑर्डिनेट -2 है वो यहाँ नीचे आ जाएगा 2 यूनिट्स नीचे. दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेजेस. ओके, सो ये थर्ड का आंसर तो मुझे मिल गया. क्या आंसर है? m एंड p. ओके, और अगर इन पॉइंट्स को मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर एक पॉइंट, ये जो 0,3 है, ये तो 3,0, ये तो अलग सा पॉइंट है, इसको छोड़ दो. अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये कहाँ होगा? ये यहाँ होगा. ये सपोज करो ये मेरी y एक्सिस है और ये 0, -2 कहाँ होगा? -2 के सामने यहाँ -2. तो ये 0, -2 यहाँ आएगा. राइट? दैट मीन्स इससे मुझे पता लग रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो जब दो पॉइंट ज्वाइन होंगे और जो वो लाइन बनेगी वो क्या होगी? लाइन वो y एक्सिस के पैरेलल होगी. ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों से जो लाइन बनी MP वो y एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, तो मुझे सेकंड का भी मिल गया. एक मुझे साइड मिल गई जो किसके पैरेलल है? उसके y एक्सिस के पैरेलल है. अब थर्ड थिंग, एक क्वेश्चन बचा है. वो क्या कह रहा है? दो साइड बताओ जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो हमने अभी देखा ना कि जब मैं 0, -2 प्लॉट करूंगी वहां आएगी, यहाँ आएगा. तो इसके यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस आ जाएंगी. ओके, सो दैट मीन्स ये कौन सी लाइन है? ये MP था और ये पॉइंट क्या था? A था. तो दैट मीन्स MP इज परपेंडिकुलर टू AP. ओके, अब सी दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द क्वेश्चन. अब तुम्हारा वे इन पॉइंट्स को एनालाइज करने का कुछ डिफरेंट भी हो सकता है. ओके, अब दिस वाज क्वेश्चन वाज टू प्रेडिक्ट, है ना, तो हमने आंसर प्रेडिक्ट कर दिया. अब वो क्या कह रहा है? नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शंस. अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करो और अपनी प्रेडिक्शन को वेरीफाई करो. तो पहला पॉइंट क्या है? R3,0. तो 3,0 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे. दूसरा पॉइंट क्या है? A 0 and -2. 0 and -2 will lie over here. Then -5 and -2. -5 and -2 का मतलब x की तरफ -5 जाओ, फिर -2 नीचे जाओ. So this point will lie over here. Then -5 and 2. -5 और 2 का मतलब x की तरफ -5, then 2 इधर. Okay, now join all of them. तो जब मैंने इनको ज्वाइन किया ये ऐसे बना. इन पॉइंट्स को लिख लेती हूँ मैं. दिस वाज R, दिस वाज P, दिस वाज M एंड दिस वाज A. अब इसको ज्वाइन किया. ठीक है, अब कौन सी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? टू साइड्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो कौन सी साइड मुझे परपेंडिकुलर लग रही है? MP एंड AP. सेकेंड थिंग इज वन साइड दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस. तो एक साइड जो एक एक्सिस के पैरेलल है. तो ये देखो MP पैरेलल है ना y एक्सिस के. सो व्हाट विल राइट? MP. नाउ टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस. ठीक है, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं. तो देखो ये x एक्सिस है, ये 2 यूनिट्स ऊपर है, ये 2 यूनिट्स नीचे है. तो कौन से पॉइंट्स है वो? M एंड P. और कौन सी एक्सिस है? ये x एक्सिस. So this is the answer of third question. Now let's move to question number 4. Question number 4 क्या कह रहा है? Plot the point Z 5, -6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN. ठीक है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करो. करो भाई इन पॉइंट्स को प्लॉट. Z 5 and -6. So 5 and -6 will be over 5 इधर एक्सिस की तरफ 5 आना है, फिर y एक्सिस की तरफ नीचे जाना है. So this will be the point. ओके, 5 and -6. वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ट्रायंगल बनाओ. ठीक है,
अब ये वाला पॉइंट है Z, क्या ट्रायंगल बनाना है IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स. कमेंट आंसर्स में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो पर्सन टू पर्सन अलग अलग आंसर्स डिफर हो सकते हैं. एक ट्रायंगल बनाओ, तो हम बनाते हैं एक ट्रायंगल. सी योर आंसर कैन बी डिफरेंट. मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना रही हूँ, इसको ज्वाइन किया मैंने और ये ओरिजिन को मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया. ओके, इस पॉइंट को मैं बोल रही हूँ N, इस पॉइंट को बोल रही हूँ I. अब तीनों साइड्स के बारे में बताना है. सबसे पहले IN बताओ कितना आया. IN मेरे अकॉर्डिंग कितना आया है 5 यूनिट्स. देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है 5 यूनिट्स. देन NZ कितना आया हमारे पास. NZ इज डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ओके, तो ये डिस्टेंस कितना आया है हमारे पास 6 यूनिट्स. फाइन. अब हमें फाइंड करना है IZ. अब IZ तो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, पर हमें एक थ्योरम आती है. कौन सी थ्योरम आती है हमें. अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, 2 साइड्स गिवन हो और हमें थर्ड साइड फाइंड करनी हो, तो कौन सी थ्योरम है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है IZ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू. पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब हाइपोटेन्यूज क्या है IZ, दैट मीन्स IZ स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर क्या है 6, तो आ गया 6 स्क्वायर. बेस स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर. तो अब 6 स्क्वायर कितना होता है 36. 5 इंटू 5 कितना होता है 25. दैट मीन्स IZ स्क्वायर क्या आएगा, दोनों को प्लस करो, 36 प्लस 25 61. दैट मीन्स IZ कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 61. दैट मीन्स वी हैव फाउंड ऑल द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल. ओके, तो अब तक तुमने देखा होगा क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, और ये सच में बहुत ही इजी क्वेश्चंस है. तुम एक दो बार ट्राई करोगे आराम से हो जाएंगे. Next is, what would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? What would the system would the system allow us to locate the points on a 2D plane? अच्छा, वो कह रहा है कि बताओ भाई system of coordinates कैसे होंगे if we do not have negative numbers. अगर हमारे पास negative numbers ना हो तो system of coordinates कैसे होंगे. उसके बाद पूछ रहा है कि क्या हमें वो पूरे 2D plane पे अलाउ करेगा प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स. तो आंसर इज इफ वी हैव नो नेगेटिव नंबर्स. अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर्स ना हो, देन बोथ x एंड y कुड ओनली बी 0 और पॉजिटिव. तो जो x एंड y की वैल्यूज होंगी वो या तो 0 होंगी या पॉजिटिव होंगी. दिस मीन्स वी कुड ओनली यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं x एक्सिस पॉजिटिव, इस चीज को यूज कर सकते हैं y एक्सिस पॉजिटिव, या ज्यादा से ज्यादा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज कर लेंगे. सो दिस इज व्हाट वी कैन यूज. इसके अलावा हम किसी को यूज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, बट अ फुल 2D प्लेन हैज 4 क्वाड्रेंट्स विच वुड बी इम्पॉसिबल टू लोकेट विदाउट नेगेटिव नंबर्स. तो बिना नेगेटिव नंबर्स के हम पूरे 2D प्लेन को लोकेट नहीं कर पाएंगे. इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द पॉइंट्स M, A and G ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. क्या वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं. सुजेस्ट ए मेथड टू चेक इट विदाउट प्लॉटिंग. अच्छा, प्लॉट नहीं करना है एंड देन यू हैव टू चेक इट. तो हम कैसे चेक करेंगे. अब 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है M, दूसरा पॉइंट है A, तीसरा पॉइंट है G. ठीक है, अब लेट अस से वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं. अगर वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि MG किसके इक्वल आएगा MA प्लस AG. दैट मीन्स कोई भी 2 साइड के बीच के डिस्टेंस को जब प्लस करेंगे तो तीसरी साइड आ जाएगी. सिंपल लॉजिक. ठीक है, तो इसके लिए हमें MG भी फाइंड करना पड़ेगा, MA भी फाइंड करना पड़ेगा एंड AG भी फाइंड करना पड़ेगा. अब वो हम किससे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से. अब डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स क्या करना है, हमने पहले दोनों के x कोऑर्डिनेट लेने हैं, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट लेने हैं और दोनों को क्या कर देना है माइनस. अब सपोज करो आई हैव दिस. अब मुझे पहले फाइंड करना है MA. तो मैं क्या करूंगी, लिखूंगी स्क्वायर रूट. अब दोनों के x कोऑर्डिनेट देखूंगी. यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे क्या है 0. तो क्या करेंगे -3 और 0 को क्या कर देंगे माइनस और उसका कर देंगे स्क्वायर. ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे. y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है -4, यहाँ क्या है 0. तो क्या लिखोगे -4, फिर क्या लिखोगे 0, फिर कर दोगे उसका स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ. अब -3 माइनस 0 कितना होता है
-3 होता है, तो ये -3 का स्क्वायर बन गया। और -4 माइनस 0 कितना होता है, -4 होता है, तो ये -4 का स्क्वायर बन गया। तो ये अब ये कितना बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ, अब -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होता है, 25। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास एम ए तो आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे एजी। तो एजी के लिए भी सेम करेंगे, पहले दोनों के क्या लेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो दोनों के एक्स को लेके माइनस किया, 6 माइनस 0 का स्क्वायर बन गया। फिर दोनों के वाई लोगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 8 माइनस 0 किया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब 6 माइनस 0 तो 6 ही होता है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 क्या होता है, 8 का स्क्वायर हो गया। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करोगे कितना आएगा, 100। तो 100 का रूट कितना होता है, 10। दैट मीन्स हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने दो साइड्स फाइंड कर ली। पहली साइड कौन सी है, एम है, दूसरी साइड कौन सी है, ए जी। अब क्या फाइंड करनी रह गई है हमारे पास, एम जी फाइंड करनी रह गई है। अब एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 -4, जी के कितने हैं, 6 8। एम एस -3 -4, जी एस 6 8। अब क्या फाइंड करोगे, एम जी फाइंड करोगे। क्या करोगे, पहले दोनों के एक्स लोगे, उनको क्या करोगे, माइनस, तो ये बन गया -3 -6 का स्क्वायर, और वो कितना बन गया, y फिर लोगे, ये हो गया -4 और ये है 8, दोनों को करोगे माइनस, तो -4 -8 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब -3 -6 कितना होता है, -9 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। -4 -8 कितना बन गया, -12, -12 का भी क्या है, होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब -9 का होल स्क्वायर मतलब -9 इंटू -9 विच इज 81, माइनस माइनस बन गया प्लस, तो ये बन गया 81। -12 का होल स्क्वायर मतलब -12 मल्टीप्लाई बाय -12, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना होता है, 144। हम इनको ऐड करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। सो वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 225 विच इज इक्वल्स टू 15। ओके, तो अब अगर हम तीनों को देखें, ठीक है, एम जी हमारे पास आया 15, और क्या क्या आया था हमारे पास, एम ए 5 आया था, ए जी 10 आया था। एम ए इज 5 एंड ए जी इज 10। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि जब मैं एम ए प्लस ए जी करती हूँ तो आंसर कितना आता है, इन दोनों को प्लस करके कितना आता है, 15, और वो 15 क्या है, एम जी। दैट मीन्स सो दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज द मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। क्या यूज किया हमने प्रॉब्लम 6 में, डिस्टेंस फॉर्मूला, टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी आर ऑन स्ट्रेट लाइन। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया, पहले आर बी फाइंड करो, आर बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, कैसे करोगे, पहले दोनों को एक्स देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, -5, यहाँ क्या लिखा है, -2, तो ये बन गया -5 माइनस -2 का स्क्वायर। अब क्या लोगे दोनों के y, तो यह हो गया -1, यह हो गया -5, तो ये हो गया -1 माइनस, किससे माइनस कर रहे हैं अब, -5 से, सो -5 का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -5। अब ये देखो ये क्या है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, +2 का होल स्क्वायर, प्लस अब ये बन गया -1, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, +5 का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब -5 + 2 कितना होता है, -3 का स्क्वायर, प्लस -1 + 5 कितना होता है, 4, तो कितना बन गया, 4 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज -3 स्क्वायर, 9, व्हाट इज 4 स्क्वायर, 16, 9 + 16 इज 25, तो ये बन गया √25, दैट इज इक्वल्स टू 5। See, what is the best thing about studying maths is कि it is, जैसे अगर हम कैलकुलेशन करते जाएं तो 90% ऑफ क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते रहते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उस क्वेश्चन को ढंग से बैठ के कंसंट्रेशन के साथ नहीं करते।
if you concentrate and do maths, then maths is the easiest subject. Okay, RB हो गया हमारे पास. नेक्स्ट इज BC. सो BC में भी क्या करोगे, पहले x वालों को माइनस करोगे. अब यहाँ पे क्या लिखा है -2, यहाँ क्या लिखा है 4, तो -2 को किससे माइनस करोगे 4 के साथ. फिर यहाँ क्या है -5, यहाँ कितना है -12, तो क्या करोगे -5 माइनस -12 का स्क्वायर. सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब -2 -4 -6 का स्क्वायर, प्लस अब -5, ये बन गया -5 + 12 का स्क्वायर. तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और -5 + 12 कितना होता है 7, राइट. तो 7 का स्क्वायर कितना बन गया 49. अब जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 5 and 1 85. तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 85. ओके, अब RB भी ढूंढ ली हमने, BC भी ढूंढ ली. अब नेक्स्ट क्या ढूंढना है, नेक्स्ट RB एंड BC हमने फाइंड कर ली. नेक्स्ट ढूंढना है हमने RC. तो पॉइंट्स है R के -5 and -1, R is -5 and -1. C के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, C के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास 4 and -12. 4 and -12. अब जब हमने RC फाइंड करनी है तो क्या करना है, पहले x वालों को माइनस करना है, फिर y वालों को माइनस करना है. तो क्या -5 and 4, तो -5 - 4 का स्क्वायर. यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है -12, तो -1 माइनस -12 का स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब -5 - 4 कितना होता है -9, तो ये -9 का स्क्वायर बन जाएगा. अब ये -1 माइनस कितना बन गया +12 का स्क्वायर. अब वो कितना बन गया स्क्वायर रूट ऑफ -9 का स्क्वायर 81, -1 + 12 कितना बन गया 11, तो बन गया 11 का स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 + 121. अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 202, स्क्वायर रूट ऑफ 202. तो मेरे पास अब RC कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 202. इससे पहले हमारे पास RB कितना आया था 5, एंड हमारे पास BC कितना आया था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 85. अब क्या किसी दो को प्लस करके थर्ड आ रहा है, नहीं. अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 85 और 5 को ऐड करूं, that is not equals to square root of 202. So they do not lie on a straight line. So they do not lie on a straight line. Okay. So that's it. Thank you so much and see you in next video with the next questions.